बनारस के पक्के मोहल्ले में एक पुराना घर था। दीवारों पर वक्त की सिलवटें, बालकनी में लटकी कुछ मुरझाई बले और झरोखे से बाहर झकता अकेलापन। इस घर में रहते थे विनय शुक्ला, उम्र लगभग 48। कभी कॉलेज में लेक्चर थे, अब रिटायर होकर किताबों और यादों में उलझे रहते हैं। पत्नी को गुजरे 8 साल हो चुके थे। बच्चे अमेरिका में अपनी दुनिया में मसरूफ। हर सुबह 6:15 पर दरवाजे पर एक धीमी मगर पहचान भरी आवाज़ आती, मालिक दूध रख दिया है। वो आवाज़ थी सविता देवी की, मोहल्ले की दूध वाली आंटी। उम्र में कोई 35-43 के आसपास, सावला चेहरा, माथे पर हल्का सिंदूर, आंखों में बरसों की थकावट और आत्मा में अद्भुत करीमा। वो अकेली रहती थी। पति की मौत को 10 साल हो चुके थे। एक बेटा था जो लखनऊ में नौकरी करता था। वो दोनों रोज मिलते, एक दरवाजे के इस पार दूसरा उस पार, बस थोड़ी मुस्कान, पूरा नमस्ते और फिर खामोशी। एक दिन समीता थोड़ी देर से आई। बारिश तेज थी और वो भीग गई थी। बाल बिखरते थे, चेहरा थका हुआ। विनय ने दरवाज़ा खोला। आप भीग गई है, अंदर आइए। वो हिचकिचाई, नहीं मालिक, ऐसा नहीं, पल दो पल की बात है, चलिए चाय पी लीजिए। उस दिन दोनों ने पहली बार एक ही कप से चाय पी। चाय में कुछ ज़्यादा था, दूध, चीनी, पत्ती से कहीं ज़्यादा। वो चुपचाप बैठी थी, जैसे सालों बाद किसी ने उसके भीतर की चुप्पी सुनी हो। अब हर सुबह की चाय साथ होती, बातों में कभी बच्चों की यादें, कभी गांव की कहानियाँ, कभी मोहल्ले की गासिप, लेकिन बातों के बीच एक सुकून था, जैसे दोनों की आत्माएं एक दूसरे की थकावट बांट रही हो। विनय ने धीरे धीरे पूछना शुरू किया, तुम अकेली कैसे सब संभाल लेती हो? आदत हो गई है, पहले डर लगता था, अब जिंदगी ही हो गई है। कभी वो साथ में सब्जी लेने चले जाते, कभी सविता विनय के लिए पराठे बना देती। ये रिश्ता नाम का मोहताज नहीं था, पर हर रोज़ थोड़ा और गहरा होता जा रहा था। मोहल्ले में बातें होने लगी। सविता अब रोज़ मालिक से घर जाती है, बिना ब्याह के। ये क्या रिश्ता है? एक दिन सविता ने रोते हुए कहा, मालिक, मैं रोज़ शर्मिंदगी लेकर लौटती हूँ, लोग ताने मारते हैं। विनय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम रोज़ मुझे जिंदा कर देती हो और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ। चलो समाज की नज़रों को उसकी सोच में ही सरने दो। पर बात यही नहीं थमी। मोहल्ले की औरतें ने दूध की कंपनी में शिकायत कर दी। सविता की डिलीवरी छीन ली गई। सविता परेशान थी, रोज काम के लिए भटकती, लोग उसकी आंखों में सवाल ढूंढते। विनय ने कहा, मेरे पास आ जाओ, साथ रहो, ये तुम्हारा ही घर है। पर क्या दुनिया हमें माफ़ करेगी? माफ़ी उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने तुम्हारे आत्मा सम्मान को कुचला है। वो अब विनय के घर रहने लगी। हर दिन एक नया डर, एक नया ताना, लेकिन साथ में सुकून और अपनापन थी। सविता का बेटा राहुल अचानक लौट आया। माँ, आपने मुझे बताया बिना ये कैसे कर लिया? सविता ने आंखों में आंसू लेकर कहा, बेटा, माँ ने कभी कोई गलती नहीं की। एक औरत को भी सहारा चाहिए होता है, सिर्फ ममता नहीं। राहुल ने कुछ देर सोचा, फिर विनय के पास जाकर कहा, आपने मेरी माँ को इज्जत दी, मैं आपके साथ हूँ। अब वो दोनों हर शाम छत पर बैठते,
हाथ में चाय सामने ढालता सूरज और दिल में तसल्ली। लोग अब भी बातें करते थे, लेकिन अब वो दिन दोनों हंसते थे। देखो सविता, वो मिसेज वर्मा फिर जल रहा है। हाँ मालिक, अब तो जलने दो, अब तो बस साथ चलना है, साथ बुझना है। एक दिन सविता की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। विनय हर वक्त साथ रहा। सविता ने विनय का हाथ पकड़कर कहा, मालिक, अगर मैं चली गई तो अकेले मत रहना, किसी और को चाय के लिए बुला लेना। विनय की आंखों से आंसू बहने निकलने। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम तो मेरी सुबह हो, मेरी शाम भी। वो बस चली गई और अगले दिन पहली बार मोहल्ले के अखबार में खबर छपी, शहर की दूध वाली आंटी और पूर्व प्रोफेसर का इंसानी रिश्तों पर खरा प्यार समाज को आईना दिखाता है।